Assalamu alaikum dear students of class 7. I hope you are fine and safe at your place. Students, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हीटिंग एंड कूलिंग। हमने इसमें लास्ट वीक हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आपने देखा था कि 3 वेव से हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, इसमें कंडक्शन था, कन्वेक्शन था और रेडिएशन था। रेडिएशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह इसको पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती। हीट ट्रेवल्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए, जिसको हम इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हॉट होगा उतनी ही रेडिएशन उसके अंदर से एमिट होंगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हमने पढ़ना है एमिटर एंड अब्जॉर्बर। ये हमारा वीक 3 स्टार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का हमारा शायद आखिरी ही लेक्चर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक एमिटर। एमिटर का मतलब होता है गिविंग ऑफ, यानी थर्मल एनर्जी का एमिट होना, इसमें से निकल जाना। ठीक है। सम सरफेसेस आर बेटर एट एमिटिंग मीन्स रिलीजिंग थर्मल रेडिएशंस देन द अदर्स। ठीक है। कुछ सरफेसेस होती हैं जो थर्मल रेडिएशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एमिट कर सकती हैं और अब्जॉर्ब भी कर सकती हैं। जैसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। वन इज़ ब्लैक, ये डार्क सरफेस, एंड अदर देन इज़ वाइट एंड सिल्वरी सरफेस। हमारे पास यहाँ पर 2 सरफेसेस हों, अगर ब्लैक और रेड हो और एक वाइट और सिल्वर सरफेस हो, तो हम देखेंगे कि जो ब्लैक है वो गुड एमिटर भी है, यानी वो उसके अंदर से हीट इजीली रिलीज़ भी हो रही है, और वो गुड अब्जॉर्बर भी है ब्लैक सरफेस। एज़ कम्पेयर टू वाइट सरफेस पुअर अब्जॉर्बर है, यानी ये अब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को। तो हम कहेंगे कि ये गुड एमिटर है लेकिन पुअर अब्जॉर्बर है। आपने अक्सर देखा है कि जो सनी हॉट कंट्रीज़ होती हैं उनमें अक्सर जो हाउसेस होते हैं उनके बाहर जो कलर होता है वो वाइट होता है। वो क्यों होता है? ताकि वो हीट अब्जॉर्ब ना हो सके और घर जो है अंदर से कूल रह सके। ब्लैक होगा तो वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी जो वॉल्स हैं वो भी वार्म हो जाएंगी और हाउस जो है वो हीटअप हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए इससे रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो कि पेज नंबर 8 पर है। फर्स्ट है कंपेयरिंग एमिटर्स। हमने क्या करना है कि हमने 2 मेटल्स के कंटेनर्स लेने हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी। कंटेनर ए की सरफेस जो है उसको डार्क कलर कर देना है, कंटेनर बी की जो सरफेस है उसको सिल्वर रहने देना है या वाइट पेंट कर देना है। अब दोनों के अंदर जो है इक्वल अमाउंट में वाटर है, दोनों के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट हमने इंसर्ट किया है थर्मामीटर। उसके ऊपर जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो भी इक्वल है, यानी 45 सेल्सियस है। आफ्टर सम टाइम्स आप देखेंगे कि जो कैन ए था जिसकी सरफेस डार्क थी वो क्विकली कूल डाउन हो गया, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एनर्जी जो है जल्दी रिलीज़ कर दी है, अपनी थर्मल रेडिएशंस उसमें से जल्दी रिलीज़ हो गई हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से थर्मल रेडिएशन को एमिट कर देता है अदर देन शाइनी वाइट सरफेस की निस्बत। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कंपेयरिंग अब्जॉर्बर। जी, हमने 2 मेटल की प्लेट्स लेनी है, एक को हमने डार्क कलर कर देना है या ब्लैक कलर कर दें, एक को हमने शाइनी सरफेस रखनी है, उसकी सिल्वर सरफेस रख लें आप। इन दोनों प्लेट्स के जो बैक पर आपने थर्मामीटर एडजस्ट कर देना है, फिक्स्ड कर देना है। ठीक है। और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे आपने रेडिएंट हीटर रख देना है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो ताकि हीट दोनों को इक्वल मिले। अब आपने देखेंगे कि जो आपके पास डार्क कलर के जो सरफेस है उसने शाइनी सरफेस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से जो है हीट को अब्जॉर्ब किया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो डार्क सरफेस है वो बेस्ट है, गुड होती है एमिटर में भी और अब्जॉर्बर में भी, यानी वो हीट को जल्दी एमिट भी कर सकती है और अब्जॉर्ब भी कर सकती है अदर देन शाइनी सरफेस से। अब इसी तरह के हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमारी बुक में नीचे बनी हुई है वाटर टैंक की। यू कैन सी इन द डायग्राम, कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स रखे होते हैं। ये सोलर पैनल्स क्या करते हैं, ये थर्मल रेडिएशंस को यूज़ करते हैं
और तो ये जो थर्मल रेडिएशन यानी हीट एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये सूरज से आती है। अब क्या होता है कि जो इस रेडिएशन है ये यूज्ड होती है टू वार्म अप द वाटर को गर्म करने के लिए, विच इज़ कमिंग थ्रू द पाइप्स। नाउ ब्लैकन लेयर इट अब्जॉर्ब रेडिएशन, जो कहाँ से आती है, सन से आती है। एंड it also warm up the water which is flowing through these pipes and reaches up to the storage tank for warm water। तो इस ही ज़रिए से यही रास्ता है जिसकी वजह से जो होल पैनल है वो हॉट वाटर को सप्लाई कर पाता है तमाम घरों के अंदर, जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, विंटर में बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, डिफरेंट बहुत से कामों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है वैक्यूम फ्लास्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक यूँ कर लें कि इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन, कंडक्शंस और रेडिएशन की। ठीक है, हम देखेंगे कि थर्मल फ्लास्क क्या होता है और इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। वैक्यूम फ्लास्क को थर्मल फ्लास्क भी कहते हैं। इसका क्या काम है कि ये कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर हॉट या कोल्ड इंसर्ट की जाती है तो वो घंटों उसको, अगर गर्म है तो उसे ठंडा नहीं होने देती, अगर ठंडा है तो उसे गर्म नहीं होने देती। तो ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, थर्मस फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक हॉट एंड कोल्ड फॉर आवर्स, यानी घंटों के लिए जो गर्म है आपने इंसर्ट किया वो गर्म रहेगी और जो ठंडी है वो ठंडी रहेगी। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये काम होता है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टॉपर, जो इसके फ्रंट ऊपर लगा हुआ है सबसे ऊपर। स्टॉपर क्या काम करता है कि जो हीट लॉस होती है बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन के ज़रिए ये उसको रोकता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो हीट एंटर होना चाहती है ये उससे भी उसको रोकता है। तो सबसे पहला काम तो हो गया स्टॉपर का, जो हीट को ना लॉस होने दे रहा है और ना ही गेन होने दे रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप है इसके दरमियान में स्पेस है वॉल्स के दरमियान में, जिसको हम कहेंगे कि इन्होंने वैक्यूम बना दिया हुआ है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर एयर मौजूद नहीं होती। आपको पता है एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो यही एक वजह है कि जो हीट लॉस का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड एक वजह है द सिल्वर लाइनिंग। अगर आप इसकी डायग्राम देखिए तो इसके अंदर जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये सिल्वर सरफेसेस हैं। ठीक है, ये सिल्वर कलर की होती हैं, शाइन कर रही होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये भी हीट लॉस के जो रेट है उसको रिड्यूस कर देती हैं। अब इस बाकी में तो जो था स्टॉपर में और स्पेस में वो तो बाय कन्वेक्शन और कंडक्शन की वजह से रोक रहा था कि उससे जो हीट लॉस हो रही है उसके रेट को रिड्यूस कर रहा है। इसमें जो हीट लॉस हो रही है थ्रू रेडिएशन ये उसको रोक रहा है। ठीक है, इनमें देखिए तीनों जो प्रोसेस हैं हीट ट्रांसफ़र के वो यूज़ हो गए हैं, कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है। उसके बाद जो सिल्वर लाइनिंग है वो रोक रही है हीट को थ्रू रेडिएशंस। ठीक है, ताकि जो रेडिएशन के ज़रिए जो हीट लॉस हो रही है ये उसको भी स्टॉप कर रही है। यही वजह है जिसकी वजह से जो गर्म होती है चीज़ वो गर्म रहती है और जो ठंडी चीज़ है वो ये वैक्यूम फ्लास्क के अंदर ठंडी रहती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा टॉपिक आज यहीं तक था, लेसन नंबर 6 तक हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।